अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अपनी आज की इस वीडियो में एसक्यूएल लाइक ऑपरेटर के बारे में आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसको हम नॉट लाइक ऑपरेटर अगर नॉट इसके साथ लगाएं तो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और अगर सब क्वेरी भी हम लगाना चाह रहे हैं इनके साथ तो वो किस तरह से यूज़ होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अभी हम चलते हैं इसकी थ्योरेटिकल डिटेल और देन वीडियो ट्यूटोरियल के साथ। तो पूरी वीडियोस आप प्लीज़ देखिएगा। तो लेट्स मूव ऑन इट्स डिटेल। थैंक यू। अब हम आपको बताएंगे कि एसक्यूएल इन ऑपरेटर की डिटेल क्या है। अगर हम इसकी थ्योरेटिकल डिटेल को अगर हम देखें, द इन ऑपरेटर इज़ यूज टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज़ इन अ वेयर क्लॉज। अच्छा, इन जो ऑपरेटर जो है एक तो सिलेक्ट की स्टेटमेंट में यूज़ होगा और डेफिनेटली वेयर के क्लॉज के साथ जो है ये यूज़ होगा। इसके इन ऑपरेटर जो है वो एक्सेप्ट करता है मल्टीपल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है। द इन ऑपरेटर इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ मल्टीपल और कंडीशन, यानी ये आप कह सकते हैं कि मल्टीपल और कंडीशन का एक शॉर्ट वे प्रोवाइड करता है, या उसका ऑल्टरनेट है कि हम इनके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ असाइन कर देंगे, वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं किसी भी कॉलम की, चाहे वो न्यूमेरिक हो या वाचर हो, तो उसके अगेंस्ट जो है ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर हम सब अब सेकंड स्लाइड पे हम अगर मूव होते हैं तो हम बेसिकली इसके सिंटैक्स के बारे में देखेंगे कि सिंटैक्स इसका बहुत ही सिंपल है। सिलेक्ट कॉलम सिलेक्ट स्टैटिक है, या कॉलम नेम से फ्रॉम टेबल नेम है, वेयर कॉलम नेम इन है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 एंड सो ऑन। और जो सेकंड फॉर्म है, अच्छा ये बेसिकली ये भी फीचर बिल्ट इन फीचर प्रोवाइड करता है कि सिलेक्ट कॉल स्टैटिक या कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इन, और इनके अंदर फर्दर हम जो है ना सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि हम प्रैक्टिकली डेमो की तरफ मूव हो रहे हैं तो हम किस तरह से जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन आवर प्रैक्टिकल डेमो। अब मैं एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो जो ऑलरेडी ओपन है उसको मैं स्क्रीन पे शो करवाता हूँ। आपने देखा कि ऑलरेडी मैंने क्वेरी जो लिख चुका हूँ ताकि हमारा टाइम जो वो सेव हो, और इसमें आपने देखा कि मैंने जो है 5 क्वेरीज जो है रिलेटेड टू इन ऑपरेटर जो है मैंने लिख के लगाई हुई हैं। अगर हम इसको 1 बाय 1 अगर हम इसको रन करते हैं तो हम इसका रिज़ल्ट सेट भी देख लेंगे क्या क्या रिटर्न होता है। और ये मेरा जो डेटाबेस का नेम है वो ट्यूटोरियल है जो मैं अपनी वीडियो सीरीज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ। और इस डेटाबेस ट्यूटोरियल के अंदर जो है एक कस्टमर का टेबल है, कंट्री का टेबल है और एक सप्लायर का टेबल भी मौजूद है। अगर हम इसको रन करते हैं तो इसने क्वेरी ने हमें रिटर्न कर दिया है कि वो तमाम कस्टमर रिटर्न कर दें जिनके कंट्री जो हैं वो जर्मनी, फ्रांस या यूके है। अगर आप देखें कि इनके कंट्री जो है वो जर्मनी, यूके या फ्रांस ही आ रहे हैं। जर्मनी भी आ रहा है, यूके भी आ रहा है, फ्रांस भी आ रहा है। ये सिर्फ वही कस्टमर जो है वो उसने रिटर्न करें, और टोटल जो है 29 ऐसे कस्टमर हैं। अगर मैं इसके कॉन्ट्रेरी नॉट इन ऑपरेटर भी हम यूज़ कर सकते हैं, वो तमाम कस्टमर जो इन कंट्रीज़ यानी जर्मनी, फ्रांस और यूके में उनके कंट्रीज़ नहीं है वो आ जाएं। तो आपने देखा कि 62 कस्टमर ऐसे हैं जिनके कंट्री जो हैं जर्मनी, फ्रांस और यूके के अलावा हैं, जैसे मैक्सिको है और स्पेन है, कनाडा है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, स्विट्ज़रलैंड है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये तमाम हमारे पास वो वाले कस्टमर आ गए जो इन तीनों कंट्रीज़ के अलावा हैं अकॉर्डिंग टू क्वेरी। अच्छा, अगर आपने देखा कि जिस तरह से इन जो है ये वारशार ले रहा है और करेक्टर भी ले सकता है, इसी तरह जो है ये आईडी भी ले सकता है। तो अगर सिर्फ मुझे वो वाले अगर मुझे कस्टमर की आईडी बताए तो मैं चाहूँगा सिर्फ ये वाले कस्टमर जो है मेरे पास जो है रिटर्न हो, तो ये वही वाले कस्टमर हमारे पास रिटर्न हो जाएंगे जिनकी आईडी 1, 2, 3 एंड 9 है। आपने देखा। अच्छा, अब जो मैंने ये स्लाइड में हमने बात करी थी कि ऑल्टरनेट है ये और ऑपरेटर का, तो अगर हम और ऑपरेटर को की क्वेरी इस तरह से रिटर्न लिखते हैं तो ये इक्विवेलेंट है इन ऑपरेटर के ऊपर जो मेरी क्वेरी है। लेकिन ये आपने देखा कि हमें ज़्यादा लिखना पड़ा, ये लेंथी हमें क्वेरी लिखनी पड़ी। अगर मैं इस क्वेरी को एक साथ रिटर्न करूँगा तो हम और इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि बहुत क्वेरी जो है वो डेटा सेट सेम ही रिटर्न कर रही हैं। आपने देखा किस तरह से ये सेम है, फर्स्ट डेटा सेट और हमारा सेकंड डेटा सेट। अब हमारी लास्ट क्वेरी जो है जिसमें हम इनके जिस तरह से मैंने बताया था कि इन ऑपरेटर जो है वो सब क्वेरी भी
ले सकता है। लेकिन हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि वेयर के साथ जो हम कॉलम की वैल्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही हमारी कॉलम जो है वो सब क्वेरी के अंदर भी वही कॉलम सेम हो। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंट्री इन हो और यहाँ पे मैं कस्टमर आईडी लिख देता तो डेफिनेटली वो मैच नहीं होती है। अगर मैच भी होती कहीं कहीं तो वो सही रिकॉर्ड नहीं देती। अगर मैं यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा कॉलम होते तो जब भी वो जो है हमें जो है एरर दे देता। तो अब हम अपनी लास्ट क्वेरी हम रन करके देख रहे हैं, ये देखें आप। तो इसने वो तमाम कस्टमर रिटर्न कर दिए जिनके कंट्री जो है सप्लायर कंट्री के इक्विवेलेंट है, या सप्लायर कंट्री या सप्लायर के कंट्री और वो वाले कस्टमर इन दोनों की कंट्री जो है वो सेम है। अब जिस तरह से मैंने आपसे ये कहा कि अगर हम दो कॉलम्स यहाँ पे रिटर्न करवाता तो ये एरर दे देता। सबसे पहले ज़रा मैं एक क्विक रिव्यू ले लूँ कि सप्लायर के कॉलम में सप्लायर के टेबल में क्या क्या कॉलम है, उनके एग्जैक्ट नाम ताकि मुझे पता चल जाए। तो मैंने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सप्लायर करा। बेसिकली एक कंट्री है और एक फ़ोन है, और या हम बेसिकली ले लेते हैं यहाँ पे सप्लायर आईडी ताकि और क्लियरिटी आ जाए। और यहाँ पे मैंने सप्लायर आईडी भी लिख दिया, और जिस तरह से आप देख रहे हैं ये इधर सप्लायर आईडी मैंने लिखा। अब अगर मैं ये क्वेरी रन करूँगा तो ये हमें रिटर्न एरर दे देगा। या आपने देखा ओनली वन एक्सप्रेशन कैन बी स्पेसिफाइड इन द सिलेक्ट लिस्ट व्हेन द सब क्वेरी इज़ नॉट इंट्रोड्यूस विद एग्जिस्ट। यानी इन शॉर्ट कि हमें एक ही कॉलम की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे एक ही कॉलम लिख सकते हैं। और इन केस अगर मैं मिस्टेकनली सप्लायर आईडी लिख देता तो ये क्वेरी हमें एरर तो नहीं देगी, लेकिन आई बिलीव कि हमारा जो रिज़ल्ट सेट है वो या तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा या फिर गलत रिटर्न करेगा। अभी फ़िलहाल जो है वो कंट्री, अच्छा एक चीज़ और भी यहाँ पे आ गई है, आपने देख लिया कि यहाँ पे सप्लायर आईडी और जो कंट्री है वो अंदर जो है सप्लायर आईडी जो इंटीजर है और कंट्री जो है वो वारचार है। तो इसने जो है ना टाइप कन्वर्जन का एरर दे दिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे सप्लायर नेम लिख देता तो इससे पहले जो मैं समझाना चाह रहा था वो आई बिलीव कि वो मेरा पॉइंट जो है क्लियरिटी आ जाएगी उसके अंदर। अब ये देखें क्वेरी ने रिटर्न तो नहीं करा, डेफिनेटली सप्लायर नेम इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू कंट्री नेम, तो ये कोई भी हमारे पास जो है वो डेटा सेट रिटर्न नहीं हुआ। हाँ अगर मैं नॉट इन कर दूंगा तो ये तमाम कस्टमर जो हैं वो हमारे पास इसमें डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि हमारे पास जो है ना वो जब हम सब क्वेरी यूज़ कर रहे हो तो उसके इक्विवेलेंट या उसके रेलेवेंट कॉलम और उसकी टाइप्स ही हमारे पास रिटर्न हो रही हूँ। आपने देखा कि टोटल जो हमारे पास जो कस्टमर है वो 91 है और 91 ही रिटर्न होगा, क्योंकि किसी भी सप्लायर का नेम कंट्री के नेम के बराबर नहीं है या इक्विवेलेंट नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपने देखा होगा कि किस तरह से हम इन ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से ये हमें कन्वीनियंस ही प्रोवाइड करता है कि हम बार बार और लिखने और ऑपरेटर यूज़ करने के बजाय इनके सिंटैक्स के थ्रू जो है हम मल्टीपल चॉइसेस के साथ अपना सिलेक्ट के अंदर डेटा सेट को रिटर्न कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स एंड फीडबैक देना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।